अगर आज की मार्केट की अगर बात करें 28 अक्टूबर की, तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, शॉर्ट वीडियो, आप वहाँ पे देख लिए होंगे, ठीक है। तो जो मैंने लेवल दिया था उस लेवल्स के भी मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे वर्क किया है। और अगर लास्ट मोमेंट देखिए तो यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ठीक है। जैसे देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड, फिर राइट शोल्डर, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन, बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ने रिटेस्टिंग किया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर इसी लेवल पे निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। अगर यहीं से, ठीक है, डाउन साइड अगर इस तरीके से आ रहा है फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग पर ये लेवल जब क्रॉस करेगा तो फिर हमें क्या है, अच्छा खासा और भी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है। और जो कि हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, अगर हम सेलिंग की बात करें जो कि इस लेवल से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम 120 पॉइंट, ठीक है, मार्केट यहाँ से कम से कम 120 पॉइंट और 122 पॉइंट मार्केट और भी यहाँ पे गिर सकता है। अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। आपको क्या है कि यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है जब मार्केट ये लेवल को क्रॉस करे तब, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे गैप अप हो रही है, ठीक है, गैप अप, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये लेवल क्रॉस करे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं पे ओपनिंग बाद ऐसे ही क्रॉस करे, ऐसा आपको बिल्कुल ट्रेंड नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट गैप अप के साथ डायरेक्ट इस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल एक ब्रेकआउट कर रही है अप साइड में, तो आपको फिर वेट करना है कम से कम यहाँ पे रेंज बाउंड होने का, ठीक है। अगर रेंज बाउंड होने के बाद फिर इस तरीके से कोई एक रेंज बनाए, ठीक है, रेंज बनाने के बाद फिर जब अप साइड ब्रेक करे तो फिर क्या है कि हमें अच्छा खासा अप साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट टारगेट आप रखिए, जो हेड है यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐसा ट्रेड करते जाइए। तो अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप के बाद, ठीक है, गैप अप के बाद यहीं पे रुक रही है, इस लेवल के अंदर यहाँ पे रुक रहा है, इस तरीके से रेंज बना रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे 24,304 का, तब तक आप प्लान ना करिएगा डाउन साइड का, ठीक है। अगर यहीं से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, कोई कैंडल बना रहा है, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अप साइड का। नहीं तो जब तक ये लेवल ब्रेक करने के बाद कोई प्रोजेक्शन ना बनाए, तब तक आप बिल्कुल ही प्लान ना करिएगा डाउन साइड का, ठीक है। मार्केट अब धीरे धीरे क्या है कि अब शायद पॉजिटिव सेंटीमेंट में जा रहा है, ठीक है। अगर आज देखिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की भी, तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, कम से कम 158 पॉइंट प्लस में निफ्टी 50 ने क्लोजिंग यहाँ पे दिया है पॉइंट में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, अगर मार्केट गैप डाउन इस लेवल पे हो रही है, तो फिर हमें क्या है कि यहाँ से एग्जैक्ट हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है और भी ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आपको वेट नहीं मिलेगा कोई भी ट्रेड करने का, डायरेक्ट यहीं से क्या है कि हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, पर आपको तुरंत नहीं ट्रेड में बैठ जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे सेलिंग के बाद इस लेवल के अंदर ही, ठीक है, इस लेवल के अंदर ही मार्केट यहाँ पे रेंज बना रहा है, तो और भी अच्छा है। रेंज बनाए बाद डाउन साइड ब्रेक है तो फिर आपको क्या कि अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इस रेंज का, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना पॉइंट हमें टारगेट यहाँ से मिल सकता है। और अगर हम बात करें टारगेट की, कम से कम हमें यहाँ पे 63 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा है। 63 पॉइंट कोई भी कम नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक चार्ट को देख के आप इजीली क्या है कि उसको एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चार्ट को, ठीक है। इस तरीके से हम एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। तो पिछला डेटा आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से कामकाज करना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में डायरेक्ट गैप ओपनिंग हुई, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको लेवल दिया था इस लेवल के पास, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट ने गैप अप के बाद ये जो नीचे सब कुछ था इस सब को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी में, गैप अप के बाद थोड़ा सेलिंग है, सेलिंग के बाद फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देने के बाद फिर से यहीं पे रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, और हमें एक 1:1 का यहाँ पे टारगेट मिला। फिर मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ, ठीक है। यहाँ पे रेंज बाउंड होने के बाद फिर मार्केट अप साइड गया, यहाँ पे फिर से हमें एक एम पैटर्न बनाने के बाद थोड़ा सा हमें क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने के बाद रिटेस्टिंग के बाद, ठीक है, फिर से एम पैटर्न बनाने के बाद फिर अच्छा खासा मार्केट लास्ट में गिर गया। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में मार्केट ने तीन बार यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, और हर बार आपको क्या है कि 1:1 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग किए होंगे तो आपको क्या कि अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट क्या है कि यहाँ पे हो चुका होगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे हम देखें कि हमें किस तरीके से कल कामकाज करना है, तो हम इसको सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सभी को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम सबसे पहले फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिबोनाची हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और अगर हम देखें यहाँ पे तो मार्केट बिल्कुल, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करिए मार्केट जब अपसाइड गया,
यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है। फिर इस लेवल पे आया, कंसोलिडेशन किया, ठीक है, एक रेंज बनाया, अच्छा खासा आपको यहाँ पे सेटअप मिला। फिर क्या हाई तक आपको क्या है कि इस हाई तक आपको टारगेट मिला। फिर मार्केट डाउन साइड आया, फिर यहाँ पर मार्केट फिर से रेंज बाउंड हुआ, डाउन साइड आया पर डाउन साइड नहीं जा पाया। फिर अप साइड यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट ने दिया है, बहुत ही अच्छे लेवल के पास मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो फिर आपको किस तरीके से काम करना है वो हम आपको बताते हैं कि मार्केट जब तक इस लेवल को ना ब्रेक करे, ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल को, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये फ्लैट ओपनिंग के बाद तुरंत ही अगर ब्रेक करता है, तो फिर आपको क्या है कि अच्छा खासा अपसाइड का जो टारगेट हो वो इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कि बैंक के जितने भी सेक्टर हैं सभी क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट आए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये लेवल जब ब्रेक करे तो फिर आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, और जो कि आपको टारगेट हो इस लेवल तक आपको क्या है कि टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग के बाद यहीं से रिवर्सल हो रही है, ठीक है, डाउन साइड आ रहा है, जब तक इसके अंदर रहेगा, ठीक है, आप इतना याद रखिए 51,376 51,159 के लेवल के बीच में मार्केट अगर रहा तो आपको क्या करना है, नो ट्रेड, ठीक है। आपको बिल्कुल ही क्या है कि एक भी ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका भी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मार्केट इस लेवल के अंदर जो कि फिबोनाची के 2 लेवल यहाँ पे आते हैं 0.5 और 0.61 का, और इसके अंदर जब मार्केट आए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंडल बना रही है, ठीक है। इस तरीके की कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बने और बिक्स के साथ, यहाँ पर भी मार्केट रेंज बाउंड हुआ और बिक्स के साथ, ठीक है। तो आपको उस जोन को बिल्कुल ही अवॉइड करना है जहाँ पे इस तरह का कैंडल बने, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा बिक्स बने तो उस जोन को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट क्या है कि यहीं पे गैप ओपनिंग के बाद अपसाइड ब्रेक करने में कोई प्रोजेक्शन हुआ, फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। नहीं तो अगर क्या है कि यहीं से डाउन साइड जब इस लेवल के अंदर ही रहे और जब इस लेवल को ब्रेक करो तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं 50,885 का, ठीक है। नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो किस तरीके से कामकाज करना है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस लेवल पे आए, इसका रिट्रेसिंग कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर हमें क्या है कि यहाँ तक का जो कि टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से कल 29 अक्टूबर को आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कामकाज कर सकते हैं।